नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित जिला अधिवक्ता संघ के तत्वावधान में अधिवक्ता संघ भवन के सभागार में संघ के पूर्व अध्यक्ष यमुना प्रसाद सिन्हा और उनकी पत्नी सुधा सिन्हा की पुण्यतिथि पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर न्यायिक, प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिवंगत यमुना प्रसाद सिन्हा के योगदान को याद करना और समाज में उनकी अमिट छाप को सम्मानित करना था। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलीन कुमार, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कमल किशोर झा, डीजे प्रथम दिनेश कुमार, डीजे 4 आशुतोष पांडे, डीजे 3 शिवनाथ त्रिपाठी, सदर एसडीओ संजय कुमार, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने दिवंगत यमुना प्रसाद सिन्हा और उनकी पत्नी सुधा सिन्हा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित यह इमारत बेहद ही भव्य और खूबसूरत है। बड़ा इमामबाड़ा को भूल-भुलैया आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इस इमामबाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला द्वारा 1784 में शुरू किया गया था। नलीन कुमार ने उस दौरान भीषण अकाल भी आया हुआ था। नवाब द्वारा इस भव्य परियोजना को शुरू करने के उद्देश्यों में से एक अकाल राहत परियोजना के तहत लोगों को रोजगार प्रदान करना भी समाज के लिए कहा जाता है कि इसका सेंट्रल हॉल जारी रखा सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर है। अन्य वक्ताओं ने यमुना प्रसाद सिन्हा के व्यक्तित्व और कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक कुशल अधिवक्ता होने के साथ साथ एक सहृदय और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वक्ताओं ने कहा कि उनकी सादगी, न्यायप्रियता और सेवा भावना नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। कार्यक्रम का संचालन जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव मृत्युंजय तिवारी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश कृष्ण सिन्हा ने दिया। इस अवसर पर न्यायिक और सामाजिक क्षेत्रों के दिग्गजों ने दिवंगत यमुना प्रसाद सिन्हा और सुधा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन ने यमुना प्रसाद सिन्हा के सामाजिक योगदान को याद करने और नई पीढ़ी को उनकी सेवा भावना से प्रेरित करने का कार्य किया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के आयोजन केवल श्रद्धांजलि देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और युवा पीढ़ी को सही दिशा में प्रेरित करने का माध्यम भी है। कार्यक्रम का समापन दिवंगत आत्माओं के प्रति मौन प्रार्थना और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के संदेश के साथ हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार ने कहा कि से बात हो रही थी तो मैंने अपना कंसर्न शो किया कि आप जो इतनी तरह की परिपाटी इस बात पे बना के रखे हैं, तो क्या आप अपने अगले जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कि इसको आगे भी चलाया जा सकता है। जो अच्छी परिपाटियां, जो अच्छे संस्कार हैं, उसको हमेशा आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और हम लोग कथा कहानी में सुनते हैं कि जो पुराने समय में अच्छे गुरु होते थे वो शिष्य की खोज करते रहते कि कहाँ अच्छा शिष्य मिले। नए जमाने में भी आप देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को बहुत मुश्किल से वो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। गढ़वा बात से 2002 से एक तरह से कहिए अभी तक मेरा जुड़ाव है, तो कहीं भी रहे पदक प्रस्थापित, लेकिन हाल खबर तो मिलते रहता, इसलिए ये कंसर्न है और हम समझेंगे कि इस पर आप लोग सब विचार करेंगे ताकि ये आगे चले, अच्छी चीज चलनी चाहिए। आज का ये मौका जो है वो मुझे हम लोग के गुजराती भाषा में एक कहावत है, आप लोग भी सब जानते होंगे, उसकी याद दिलाता है, भाड़े पूत पिता के घर में। अब ऐसे पिता माता थे तभी उनकी ऐसी संतानें जो न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि इस पूरे जो उनके साथ समाज है उसको साथ में लेके चलने की क्षमता रखते हैं। गढ़वा बार का नेतृत्व कर ही रहे हैं और जो अच्छे विचार हैं और जो अच्छा लोकाचार है, जो अच्छे काम करने के सलीके हैं, उससे लोगों को दो चार कर रहे हैं, सब लोगों को वो संस्कार दे रहे हैं। और ऐसा तभी संभव है जबकि उनके श्रद्धेय माता पिता ने उनको ऐसे संस्कार, अदरवाइज ये संभव नहीं। तो हम समझते हैं कि हम लोग सब भी अपने अपने बच्चों के माता पिता हैं, तो हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे उसी को आगे ले जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी है एज ए गार्जियन कि आप अपना कंडक्ट को ऐसा रखिए, अपना कार्य ऐसा रखिए
जिससे आगे आपके बच्चों की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और आज का ये कार्यक्रम इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से लाइव एग्जाम्पल है जो हम लोग सब देख रहे हैं। जैसा अभी कहा गया, पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ एकत्व का भाव देखा है, एक अच्छे काम के लिए तुरंत इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। उसमें भी हमारे जितने भी जितने हमारे मतलब न्यायिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी इस इवेंट की गंभीरता को समझते हुए भी एक न केवल एक अधिवक्ता जो दिवंगत अधिवक्ता है उनकी पुण्यतिथि है, बल्कि और हमारे अधिवक्ताओं की जो दिवंगत अधिवक्ता है उनकी पुण्यतिथि है। इसमें सर लोगों ने जो समय निकाला, ये सर बहुत तारीफ की बात है। मुझे लगता है कि जितनी मेरी एज है इस प्रकार से ऐसा आयोजन मैंने नहीं देखा है। और मैं बस लास्ट लाइन में कहना चाहूँगा कि मैं इस मंच पर बैठने योग्य नहीं हूँ, सभी मेरे से सीनियर, लेकिन आपने यहाँ पर बैठा करके ये सवाल या कुछ नहीं भी देते, अपने आप मेरा सम्मान होगा कि आपने यहाँ एक व्यक्ति कम से कम 1,000 व्यक्ति के बराबर है जो जितने लोग सामने बैठे हैं, तो इतने लाखों की मौजूदगी में अगर आपने मेरा नाम भी रेखांकित कर दिया, मेरा नाम भी ले लिया, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। फिर आपने इतनी बड़ी संस्था की तरफ से और इतने सब पूज्य लोगों की मौजूदगी में आपने जो फॉल बंदोबस्त मुझे दिया और मेरा नाम इस विशेषण के साथ प्रयोग किया कि मेरा काम आपको अच्छा लगा। मैं कृतज्ञ हूँ और मैं पुनः विनम्रतापूर्वक आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। इस अवसर पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा, नया कुछ बोलने के लिए नहीं रहता, कुछ बोलना चाहता हूँ जो स्मृति में बातें रहती हैं। वो हमारे अग्रज हमारे बाबुल भैया सारी बातों को कह देते हैं, कुछ बचता ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि जो अनुभूतियां उनकी हैं वही अनुभूतियां मेरी भी है। कामों में कहा जाए तो जो उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने देखा जाना, और उसी बाल्यकाल में मैंने भी उन सारी चीजों को देखा है काफी करीब से, क्योंकि अभी हम विजय साहब को बोल रहे थे, बता रहे थे कि जब हम लोग गढ़वा आए थे, हमारे पिता का यहाँ स्थानांतरण हुआ था, तो हम लोग बाबू भैया के घर में ही हम लोग किराए में रहते थे, लेकिन एक किराएदार के रूप में नहीं, एक परिवार के रूप में। कभी लगा ही नहीं हम लोग किराएदार हैं परिवार। एक दरवाजा था, एक बीच में दरवाजा था जिससे दोनों में पार्टीशन होता था, वो दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता था। सच्चाई है कि और हम अपने घर में कभी याद नहीं है कि जितने दिन रहे कि अपने घर पे एक टाइम भी खाना खाए, खाना रहना पढ़ना सोना सब वाले हमारे भाई के समान है, और सब लोग हैं, हमारी भाभी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये, बाबुल भैया की शादी जब हुई थी तो ओम हरे भी थे, निमाई हरे भी थे, शिव हरे भी थे, सब लोग थे। हमसे छोटे ही शिव हरे भी हमसे शायद थोड़े छोटे ही हैं, लेकिन सरमाला कौन था? कॉलेज के हमारे निदेशक श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी, सिन्हा जी का संस्कार, उनका जो अभी बताया अनुभव बताया कि 7 साल की कितनी प्रैक्टिस के बाद 3 थप्पड़ लगा था, अनुशासन प्रिय थे। कोई क्लाइंट भले था जो अधिवक्ताओं के यहाँ, अब बाबुल भैया के घर पर बाहर में सभी लोगों के लिए व्यवस्था होती थी, खाना बनाइए खाइए रहिए, लेकिन कोई भी क्लाइंट वहां एक पिंड्रोम साइलेंट रहता था, इतने अनुशासन में रहते थे। हम बहुत देर चर्चा करते हैं कि भले कोर्ट छूट जाए, जज साहब इंतजार करते रहे, लेकिन पूजा का जो उनका नियम था, क्योंकि बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है, वो पूजा में किसी तरह का कोई खलल, चाहे उसके लिए कुछ भी कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, और भी कुछ बातें थी जो सामने नहीं करना, नहीं उचित समझना हो। इस समारोह में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में सभी न्यायिक दंडाधिकारी,
हाई कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण सिन्हा, संघ के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार चौबे, डेंटल कॉलेज के चेयरमैन दिनेश प्रसाद सिंह, अधिवक्ता नवीन चंद्र सिंह, देवदत्त चौबे, सौरभ धर दुबे, गरीबुल्लाह अंसारी, मुकेश कुमार सिन्हा, अजीत कुमार सिन्हा, सत्यानारायण सिन्हा, सोमनाथ विश्वकर्मा, अशोक तिवारी, संजय भारती, मनोज चतुर्वेदी, शशिकांत तिवारी, एसएन विश्वकर्मा, पंचम सिंह, उपेंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र नाथ देव, ओंकार नाथ तिवारी, आलोक मिश्रा, सुबोध कुमार वर्मा, सतीश कुमार मिश्रा, अनुराग चंदेल, मीरा तिवारी, मंजू शुक्ला, संगीता सिन्हा, अनिता रंजन, दुर्गा रानी, चंदा देवी, कुमारी संचिता, रिमझिम, प्रिया कुमारी, ज्ञान प्रकाश केसरी, अरुण पटवा, अंकुर पाल सहित अन्य लोग शामिल थे। इस समारोह में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में सभी न्यायिक दंडाधिकारी, हाई कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण सिन्हा, संघ के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार चौबे, डेंटल कॉलेज के चेयरमैन दिनेश प्रसाद सिंह, अधिवक्ता नवीन चंद्र सिंह, देवदत्त चौबे, सौरभ धर दुबे, गरीबुल्लाह अंसारी, मुकेश कुमार सिन्हा, अजीत कुमार सिन्हा, सत्यानारायण सिन्हा, सोमनाथ विश्वकर्मा, अशोक तिवारी, संजय भारती, मनोज चतुर्वेदी, शशिकांत तिवारी, एसएन विश्वकर्मा, पंचम सिंह, उपेंद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र नाथ देव, ओंकार नाथ तिवारी, आलोक मिश्रा, सुबोध कुमार वर्मा, सतीश कुमार मिश्रा, अनुराग चंदेल, मीरा तिवारी, मंजू शुक्ला, संगीता सिन्हा, अनिता रंजन, दुर्गा रानी, चंदा देवी, कुमारी संचिता, रिमझिम, प्रिया कुमारी, ज्ञान प्रकाश केसरी, अरुण पटवा, अंकुर पाल सहित अन्य लोग शामिल थे। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जनसरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।